अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख है 28 अगस्त 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरखास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस मायदे को जो हाल ही में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई मायदा हुआ है, इसके ऊपर हम पहले भी तकरीबन 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने इस मायदे से मुतल्लिक तफसीलात बताई थी कि कोई ताज़ा तरीन कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि ये अभी एक पक्का हुआ है या पुख्ता मायदा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो बात का आगाज है ये 11 जून 2023 के अंदर ही हो चुका था, लेकिन अब आकर इसको बाकायदा एक एग्रीमेंट की शक्ल दे दी गई है और इसे इब्तदाई स्टेज में प्रोटोकॉल 2026 का नाम दिया जा रहा है। अभी जो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान प्रोटोकॉल एग्रीमेंट 2026 दस्तखत हुआ है, इसके अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे के साथ किस किस्म का ताउन करेंगे, इसकी तफसीलात क्या होंगी, पाकिस्तान से कुवैत क्या चाहता है और कुवैत से पाकिस्तान क्या चाहता है, और कुवैत इस एग्रीमेंट के साइन होने से पहले पाकिस्तान से क्या कह रहा था, उस हवाले से राइटर्स में भी खबर सामने आई थी, उसके ऊपर भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं जो ताज़ा तरीन जो डेवलपमेंट्स हुई है, ये जो कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान मायदा दस्तखत हुआ 27 अगस्त 2026 को, यानी कि कल के रोज। इसमें पाकिस्तान साइड से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की तरफ से इस मायदे पर दस्तखत किए गए और दूसरी साइड पर जो कुवैत के डिफेंस मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल सालिम अल सबा ने दस्तखत किए, जबकि कुवैत के जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल खालिद दुराज साद अल शरियान भी इस मौके पर मौजूद थे और इन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के साथ एक अहम मुलाकात भी की है, जहां दोनों फरीकों ने बाहिमी दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम करने के आज़म का इजहार किया है। अच्छा, इसके लिए एक डिस्क्लेमर के तौर पर या एक इंफॉर्मेशन के तौर पर इसी स्टेज के ऊपर मैं आपके साथ ये चीज शेयर कर देता हूं। हम कोशिश कर रहे हैं, एक स्क्रिप्ट को कंपाइल कर रहे हैं कि कल या परसों हम इंशाल्लाह इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपके सामने इन तमाम तर मालूमात और तहकीकात को, रिसर्च को रखा जाएगा, जिसमें यह बताना मकसूद है कि आखिर क्या वजह बनी है कि ईरान जंग के बाद जितने भी जो खलीज ममालिक हैं या बिलखसूस GCC कंट्रीज हैं, ये अलग अलग जो है ये दिफाई मायदे कर रहे हैं। पहले ये एक साथ मुश्तरका तौर पर आगे बढ़ा करते थे, आपस में इनके मायदे थे, लेकिन अब ऐसी क्या वजह है कि सऊदी अरब अलग से दिफाई मायदे कर रहा है, कुवैत अलग से कर रहा है, बहरीन अलग से बात कर रहा है, कतर अलग से बात कर रहा है, UAE अपना ग्रुप अलग से चेंज करने की बात कर रहा है। तो ये आखिर एकदम से हुआ क्या है? तो इसके ऊपर हमने बड़ी एक इंटरेस्टिंग जो एक इंफॉर्मेशन हमारे सामने निकल कर आ रही है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी ये सुन लीजिए कि जो प्रोटोकॉल मायदा है 2026, इसके अंदर क्या चीज, इसके खदोखाल, इसका मतन क्या है, ये मैं पढ़कर आपके सामने रख देता हूं। इसमें बताया गया मायदे के अहम नुकात कि इस प्रोटोकॉल मायदा 2026 के तहत पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज कुवैती मुसल्लह अफवाज की मुआवनत करेगी, जिसमें शामिल है तरबियती अमूर और सलाहियत साजी, बॉर्डर मैनेजमेंट। ये पाकिस्तान जो है ये कुवैत के लोगों को या उनकी जो अस्करी सलाहियतें हैं या उनकी फौज है उनको ट्रेन किया जाएगा। दिफाई ताउन के दीगर बाहिमी मुत्तफ़िक़ा शोबे ये होंगे कि यह प्रोटोकॉल दरअसल डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट 2023 पर यानी 2023 पर मबनी है, जो कि 11 जून 2023 को कुवैत में दस्तखत हुआ था और जुलाई 2026 में कुवैत की तरफ से डेक्री लॉ नंबर 73 ऑफ 2026 के जरिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूर किया गया था। 2023 के मायदे के तहत ताउन के शोबे ये थे कि फौजी तरबियत और तालीम इसके अंदर शामिल होगी, मुश्तरका मशकें की जाएंगी, फौजी एहलकारों, माहिरीन और स्पेशलिस्ट का तबादला होगा, लॉजिस्टिक्स ताउन होगा, साइंस और टेक्नोलॉजी ताउन भी किया जाएगा, मिलिट्री इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स भी होंगे और दिफाई सन्नत और टेक्नोलॉजी की तरक्की और मिलिट्री मीडिया और अखलाकी रहनुमाई, सकाफती और खेलों की सरगर्मियां, ये दोनों बाहिमी ममालिक जो है बाहिमी तौर पर आगे इन चीज़ों को लेकर चलेंगे। मायदे की निगरानी के लिए एक ज्वाइंट मिलिट्री कमेटी कायम की गई है, जो सालाना बुनियाद पर इजलास भी करेगी और इन तमाम तर चीज़ों का जायजा भी लेगी। अहम बात यह है कि इस मायदे के में जो पाकिस्तान और सऊदी अरब और तुर्की का हुआ है, वैसी कोई बात नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि कुवैत पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा और पाकिस्तान पर हमला, कुवैत पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह मामला इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है और राइटर्स इस हवाले से पहले क्या चाहता था? देखिए, मैं तारीखी पस मंजर के ऊपर भी आता हूं कि इस एग्रीमेंट की बुनियाद क्या बनी है, 1990 के अंदर पाकिस्तान ने कुवैत के लिए क्या किरदार अदा किया था, उसके ऊपर भी हम आते हैं। लेकिन पहले हम राइटर्स की खबर के ऊपर बात कर लेते हैं। राइटर्स ने खबर दी थी जिसके अंदर यह बताया था कि कुवैत पाकिस्तान से यह चाहता है और एक पाकिस्तानी ओहदेदार का नाम न जाहिर करने के ऊपर पाकिस्तान की उस शख्सियत ने राइटर्स को यह इंफॉर्मेशन दी थी। उसमें यह बताया गया था कि कुवैत पाकिस्तान से यह चाहता है कि भाई आप इससे नेक्स्ट लेवल का जो एग्रीमेंट है वो हमारे साथ करें। वो क्या था? वो ये था कि आप अपने फाइटर जेट्स
फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉय करें, आप अपनी फोर्सेस को यहाँ पर लेकर आएं और हमारा इस किस्म का जो है ना एग्रीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान ने फिलहाल उस मौके पर इनकार कर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था कि नहीं भाई, ये वाला मामला हम फिलहाल नहीं कर सकते हैं, ना ही हमारे पास फिलहाल इतनी मैन पावर है या ना इतने जो है वो इक्विपमेंट है, तो हम ये वाला जो काम है ये तो नहीं कर सकते। उसकी एक और भी वजह हो सकती है मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के इनकार की, एक तजाती तौर के ऊपर, क्योंकि कुवैत एक ऐसा मुल्क है जिसके ईरान के साथ टेंशन और कशीदगी ज्यादा चलती हुई नजर आती है। और ईरान ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि अगर जंग का दोबारा फेज शुरू हुआ तो यूएई और कुवैत जो है ये अपनी असल हालत में नहीं रहेंगे। तो यूएई और ईरानी हुकाम के दरमियान तो कुछ मुज़ाकरात और चीजें फार्मूला तय पा गया, लेकिन सबसे ज्यादा हमले अगर हुए तो वो कुवैत के ऊपर ज्यादा हमले किए गए। तो पाकिस्तान है वो इन तमाम तर चीजों की हसासियत से आगाह भी था, इसलिए कुवैत के साथ इस किस्म का जो एग्रीमेंट है वो नहीं किया गया। और इसके अंदर यही कहा गया कि जो बाहिमी ताउन है, मुश्तरका तौर के ऊपर जो चीजें लेकर चलनी है उनको हम लेकर आगे हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो एक तजाती तौर पर मैं आपके सामने चीज रखना, मुमकिन है कि ये गलत भी हो सकती है, मुमकिन ये भी है कि दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन अपनी एक आरा के मुताबिक ये चीज है। लेकिन राइटर्स की उस खबर के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि हमने कुवैत की उस पेशकश को नहीं माना और एक्सेप्ट हमने नहीं की, और हमने कहा कि नहीं, ये जो 11 जून 2023 की जिसकी बात हुई थी उसी को आगे लेके चलिए, फिलहाल हम उस स्टेज के ऊपर नहीं जा सकते कि जहां पर हम फाइटर जेट। अब इस हवाले से कुवैत की तरफ से कहा गया था कि अगर आप हमसे वो वाला एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हम बड़ी हद तक जो एक इमदाद तो बहरहाल नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हम कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने फिलहाल उस ऑप्शन को अवेल नहीं किया। अभी जो हालिया 11 जून 2023 को जो एग्रीमेंट हुआ है पाकिस्तान और कुवैत का, इसके अंदर ये बुनियाद बना है 1990 के अंदर जो पाकिस्तान ने माजी में कुवैत के हक में किरदार अदा किया था। और वो ये था कि जब सद्दाम हुसैन ने हमला किया था कुवैत पर, तो पाकिस्तान ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया था। कुवैत की खुद मुख्तारी के हवाले से एक प्रिंसिपल स्टांस जो है ये लिया था, और न सिर्फ ये लिया था बल्कि मिलिटरीली पाकिस्तान को पीछे रहकर बड़ी हद तक चीजों में कुवैत को सपोर्ट भी किया था। किस तरह से बारूदी सुरंगों को खत्म करना है, किस तरह से उनकी फौज को ट्रेन होना है, किस तरह से अपने बॉर्डर को सिक्योर करना है, चीजों को सिक्योर करना है। इस हवाले से अफवाज पाकिस्तान की तरफ से ये तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है, ट्रेनिंग्स है, ये कुवैत को दी भी गई थी या इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। तो तब से लेकर आज तक जो कुवैत और पाकिस्तान के अस्करी हुकाम के दरमियान एक जो रब्त है, राबता है, ताल्लुक है, ये एक बड़ा मजबूत है, और उसी को आगे मजीद बढ़ाते हुए 11 जून 2023 के अंदर इन चीजों को देखा गया। अब यहां पर यह सवाल आता है कि आखिर क्या वजह है कि कुवैत को उस मायदे के अंदर शामिल नहीं किया गया, मक्का दिफाई मायदे के अंदर। देखिए इसके अंदर यह है कि अब इस नुक्ते के ऊपर भी मैं आता हूं कि ये जो पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है, इसके अंदर पाकिस्तान को माशी तौर के ऊपर क्या फायदा होगा। लेकिन उससे पहले हम इस नुक्ते को एड्रेस कर लेते हैं कि कुवैत को मक्का दिफाई मायदे के अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि पाकिस्तान के वजीर खारजा, तुर्की के वजीर खारजा ये कह चुके कि ये जो मायदा है ये तो दीगर ममालिक के लिए भी ओपन है, जो आना चाहे इस मायदे के खतोखाल इसके मतन से अगर कोई इतफाक करना चाहे और इसमें आना चाहे तो बिल्कुल शौक से आना चाहे तो हम उसको जरूर आने देंगे। तो फिर कुवैत क्यों नहीं आया है, ये कुवैत को शामिल क्यों नहीं किया गया। देखिए इसके अंदर जो भी चीज है, जाहिर है एक चीज किसी ना किसी को देनी है अपनी, और इसी तरह ये मामला जो है ये जिंदगी के भी और ऐसे एग्रीमेंट्स के भी इन बुनियादों के ऊपर चलते हैं। सऊदी अरब के पास माली वसाइल भरपूर किस्म के हैं, तेल के ज़खायर बड़ी मिकदार में है, कुवैत के पास भी है, ऐसा इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जंग के बाद कुवैत की जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई है, उसे उसके स्ट्रक्चर को और उसकी जो इकोनॉमी है उसके अंदर जो सियाहत का शोबा है, बहुत से ऐसे शोबे हैं वो शदीद किस्म के माशी दबाव का शिकार आ चुके हैं। तो कुवैत को अब अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करने में एक अच्छा खासा वक्त लगेगा, और कुवैत की ना ही फोर्स कोई उस लेवल की है या जो जिसका कंपैरिजन हम सऊदी अरब के साथ कर सकें। सऊदी अरब की जो फौज है हम ये तो नहीं कह सकते कि उनका भी कोई एक्सपीरियंस है जंगी, ऐसा नहीं है, और कुवैत का उस लेवल का भी नहीं है। अगर सऊदी अरब का किसी हद तक है तो कुवैत का उस लेवल का भी नहीं है। इसके साथ साथ अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान या तुर्की की बात करें तो तुर्की एक मजबूत फौज भी रखता है, एक्सपीरियंस भी रखता है, उसके पास टेक्नोलॉजी भी है। पाकिस्तान के पास भी एक मजबूत फौज है, पाकिस्तान के पास एक तजर्बा है फौज के पास, गो कि हमारी माशी हालत वैसी नहीं है। लेकिन सऊदी अरब के बकौल अगर देखें तो उनके नुक्ते नज़र से देखें तो सऊदी अरब के पास वसाइल भी हैं, इक्विपमेंट भी हैं, और अमेरिका के साथ उनका एक मजबूत अलायंस भी है। तो बहरहाल ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो एक बुनियादी वजह बनी है कि फिलहाल की बात कर रहा हूं कि कुवैत को इस मायदे के अंदर शामिल नहीं किया गया। हाँ, अलबत्ता आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये पहली स्टेज जरूर हो सकती है, और आने वाले दिनों में इस बात का इम्कान शायद हो कि इसे मक्का दिफाई मायदे के अंदर कुवैत को भी शामिल कर लिया जाए। और अब क्या आखिर में हम ये भी बात कर लेते हैं कि क्या ये मायदा अमेरिका के खिलाफ है। देखिए हमने पहले भी कहा था कि इस ऐसे जो मायदे हो रहे हैं ना ही इनसे अमेरिका को इख्तलाफ है और ना ही ईरान को इख्तलाफ है। तो ईरान भी अपने कंसर्न का बड़ा ये कह चुका है कि हमें किसी किस्म का कोई
कंसर्न है ही नहीं है, और अमेरिका भी कह चुका है। उसकी वजह यह है, अमेरिका को या अपने वाशिंगटन को ये एग्रीमेंट्स अपने खिलाफ तब लगेंगे जब ये ममालिक अमेरिका से कहेंगे कि भाई अब आप यहां से चले जाइए, कतर से अपनी एयरबेस को यहां से खत्म कर दीजिए, कुवैत से अपना इक्विपमेंट उठाकर ले जाइए, बहरीन से खत्म कीजिए, सऊदी अरब से अपनी फोर्सेस को ले जाइए। तो ऐसा तो मामला फिलहाल इन ममालिक की तरफ से हो नहीं रहा। अमेरिका इन एग्रीमेंट्स को ऐसे देख रहा है कि मेरे इत्तेहादी मेरे ही बोझ को कम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां किसी हद तक खुद भी ले रहे हैं, और इस बात को जानते हुए कि हर जगह अमेरिका नहीं आ सकता, अमेरिका की फोर्स, अमेरिका की मैन पावर नहीं आ सकती है, तो कुछ बोझ इन ममालिक को या अमेरिका के इत्तेहादियों को खुद भी उठाना होगा ताकि वो मिलकर आपस के जो खतरात है उन्हें भी एड्रेस कर सके। तो हर जगह अमेरिका नहीं पहुंच सकता। तो अमेरिका फिलहाल इन एग्रीमेंट्स को यह समझ रहा है कि मेरा ही बोझ जो है वो कम किया जा रहा है, तो मुझे इस मामले से कोई इख्तिलाफ जो है वो नहीं है। हाँ, अगर कल को मुझे ये कहा गया कि अपनी चीजों को समेटें और आप निकलें, तो फिर उस सूरत में वाशिंगटन ने अगर अपने मफादात के अगेंस्ट इन एग्रीमेंट्स को समझा तो फिर यकीनी बात है कि इसका रद्दअमल भी आएगा। लेकिन फिलहाल वाशिंगटन ऐसा नहीं मानता है, और ना ही ईरान ऐसा मानता है कि जो मक्का दिफाई मायदा हुआ, ईरान ने भी खुलकर कह दिया कि भाई ये मायदा हम अपने खिलाफ नहीं समझते हैं। और जो कुवैत और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मायदा हुआ है, इसके ऊपर फिलहाल ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है, लेकिन देखना यह है कि जो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। अब आ जाइए इस नुक्ते पर कि क्या माशी तौर के ऊपर पाकिस्तान को इस मायदे का कोई फायदा होगा या नहीं होगा। मिलिटरी डिपार्टमेंट के अंदर या अस्करी डिपार्टमेंट के अंदर तो जाहिर है इसके बहुत से फायदे होंगे। जो अफसरान जाएंगे ट्रेनिंग के लिए, पूरी जो फोर्स आया करेगी, चीजें जाएगी, तो एक इदारे की हद तक तो इसको काफी फायदे हैं। पाकिस्तान की हद तक यह है कि जो ऑयल स्टोरेज बनाने की बात कर रहा है कुवैत सऊदी अरब के साथ मिलकर, उस हवाले से बात की जा सकती है। और इसके अलावा $20 बिलियन की बात की जा रही है कि वह मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अवामी सतह के ऊपर जो सरमाकारी है वो की जाएगी कुवैत की तरफ से, ताकि पाकिस्तान की आवाम को यहां पर रोजगार मिल सके और जो कुवैत के जो सरमाकार हैं वो भी पाकिस्तान में आ सके। लेकिन ये अभी बहुत इब्तदाई स्टेज है। ऐसी अनाउंसमेंट तो हो जाती है, लेकिन इनको आते आते एक अच्छा वक्त लगता है। हमने कल भी वीडियो बनाई थी, उसके अंदर आपको बताया था कि सऊदी अरब ने तो 2014-15 से अनाउंसमेंट की हुई है, लेकिन 2026 चल रहा है, अभी तक कोई ऐसा जो सरमाकारी है वो उस लेवल की नहीं है। हालांकि सऊदी अरब से ज्यादा जो सरमाकारी पाकिस्तान में है वो यूएई की आपको नजर आती है, लेकिन सऊदी अरब की फिर भी उस लेवल की नहीं आती। हालांकि हमारे और यूएई के ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं भी है, और बिगड़े ही इसी वजह से हैं कि आप सऊदी अरब के साथ छोड़ दें और हमारे साथ आ जाएं। तो बहरहाल वो अपडेट्स हैं पाकिस्तान और कुवैत दिफाई मायदे के हवाले से जो हमने आपके सामने रखी है। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब भी।